वाक्यामृत में मंत्री समुद्देश्य में समझा रहे हैं। जो नीतिज्ञ राजा का कर्तव्य है, किसी प्रकार से जो आमत, पुरोहित, अधिकारी, मंत्रीगण क्रोध, लोभ से तिरस्कृत हो चुके हों, तो क्रोधी लोभी कर्मचारियों को पूर्व की तरह उन्हें एकदम पृथक करके रखा है। उन्हें परीक्षा पूर्वक तुरंत नियुक्ति करने से क्षति भी हो सकती है, क्योंकि वे अपना बदला लेने की भावना रख सकते हैं। परंतु जिनके पर आजीविका नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है, उन्हें हो सकता उन्हें नियुक्ति कर दो तो फिर वो वफादार भी हो सकते हैं। भाई हमको स्थान मिला है तो वे बगावत नहीं भी कर सकते, मतलब ऐसे काम नहीं भी कर सकते हैं जिससे कि राज्य का क्षय हो। राज्य चलाना पूरा विश्वास का काम है। कौन विश्वासघात कर दे, ये बहुत बड़ी विडंबना है। एक सेना का सेनाध्यक्ष विश्वासघात कर दे तो पूरे देश का नाश हो जाए, समझे कि नहीं? क्योंकि कोई भी राजा, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनका थोड़ी कोई बल रहता है, बल तो सेना का रहता है। पूरे विश्व के जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री है, वे सेना के बल पर ही अपना काम करते हैं। सेना विद्वान, ज्ञानी लोग, कर्मचारी, अधिकारी, इनके बल पर ही तो राज्य चलता है, समझे कि नहीं? ज्ञानी लोग, उनको संभाल के रखना चाहिए। पुलिस, इनके बल पर ही तो सारा काम चल रहा है। दंड संहिता जो है ना, वो देश की रक्षा करती है। बिना दंड संहिता के देश नहीं चल सकता। कोई किसी भी को खाने के लिए तैयार खड़ा है, जमीन हड़पने के लिए, धन हड़पने के लिए, पर की स्त्री हड़पने के लिए, दंड संहिता अत्यंत अनिवार्य अंग है। आगम की भाषा में साधुओं के लिए प्रायश्चित। तो मोक्ष तत्व में प्रीति, मैं बार बार हर व्यक्ति से ही पूछ रहा हूँ। कल मैंने पंडित जी से पूछा, पीयूष बहुत सारी बातें कर रहे थे, फिर मैंने धीरे से पीयूष तुम दुनिया की बातें सुना रहे थे, बताइए मोक्ष तत्व के प्रति श्रद्धा कितनी बची लोगों को? जिसको मोक्ष तत्व पर श्रद्धा होगी वही सम्यक दृष्टि हो सकता है। जिसको मोक्ष पर श्रद्धा नहीं हो, सम्यक दृष्टि ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, सम्यक दृष्टि वही है जिसको मोक्ष तत्व पर श्रद्धा है, मोक्ष जाने की भावना है। नहीं तो बाकी सब चार वाक्यों की निंदा करते हो, चार वाक्य होते हो। जो वर्तमान की सुविधाओं में जी रहे हैं साधु बन करके, राजस्व को भोग रहे हैं साधु बन करके, सामाजिक राजनीतिक हाथ बटा रहे साधु बन के, तुमको पता ही नहीं है मोक्ष मार्ग है क्या, मोक्ष तत्व क्या है। 24 घंटे में एक बात तो याद कर लो, मैं भगवान बनने के लिए आया हूं। क्या आवश्यकता प्रपंच में डूबने की? तुम्हारे आशीर्वाद से कुछ बन गया तो तुम्हारा थोड़ी पिताजी का अधिकार हो गया। अरे ऐसे तो शुभ्र से अपना सैकड़ों जगह पंचकर्म करा के आ रहे हैं, तो कि सब मंदिर हमारे हो गए क्या? कितने तीर्थों में पंचकर्म करा के आ रहे हैं, क्या हमारे हो जाएंगे क्या? नहीं, समाज का था, समाज ने बुलाया, हमने उन्हें प्रवचन करे, हमने कर दिया, संस्कार कर दिया, हम ये आ गए। इतनी अपना काम है, हमारा कोई स्थान ही नहीं है, हम तो अनगारी हैं। कोई मठ नहीं, मंदिर नहीं, कुछ नहीं, शुद्ध अनगारी बन के जियो। और तुमने एक जगह बिनी सागर, एक जगह तुमने एक ईंट लगवा ली बेटा। तुम बटे वो पक्षी रहते ना, टिटही, वो खुले मैदान में अंडा रखती है और बेचारी धूप में दिन भर वहीं घूमती रहती है। ऐसे ही ये तुमने एक ईंट रखवा ली कहीं पर बेटा, टटही पक्षी की भांति तुमको वहीं घूमना पड़ेगा। वहीं एक क्षेत्र तुम पूरे देश में बिहार भी नहीं कर पाओगे। क्यों? तुम्हें संस्था की चिंता रहेगी, वहीं घूमते ओ टटही पक्षी। ठीक है, जैसे वो पक्षी कहता हमारे कोई अंडे को कोई वो तो नहीं कर रहा, ऐसे उनने ये राख का अंडे को जन्म दे लिया ना, अब उस राख का अंडा कोई उठा तो नहीं रहा, सो राख के अंडे की रक्षा करते रहेंगे बेचारे। जीवन कोई पहुंचा तो पहुंच जाएंगे, भैया हमारा कोई अंडा उठा तो नहीं ले जाएगा। तो ये ध्यान रखिए आप। तुरंत फोन पहुंचते हैं, बोले कौन से कौन आए,
तो ये ध्यान रखिए आप। इसलिए जीवन में साधुता का जीवन जीना है, अनगारी हुई जीवन जीना है, तो बेटा कोई कहीं ईंट लगाने का विचार करने का नहीं। ये हम मानते हैं कि भैया तुम्हारा इतिहास नहीं बचेगा, कोई भवन नहीं दिखेगा, लेकिन हम तो कर्म का इतिहास मिटाने के लिए आए हैं यहाँ। आइए।